अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, Power of the Subconscious Mind by beautiful Dr. Joseph Murphy, and extremely grateful to him and Florence Scovel-Shinn. इतना सारा एंशियंट उस जमाने में हमको ये टीचिंग्स जो एक्सट्रीमली साइंटिफिक और न्यू एज टीचिंग्स है समझाने के लिए, और इतने सिंपल और इतने अच्छे तरीके से कि एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट हो रहा है हमारी जिंदगी में, है ना। सो हम ये पढ़ना शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था कि आप जो कमांड देते हो हेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी या जो भी डिजायर का, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको इम्प्रेस कर लेता है अपने अंदर। यही चीज अभी हमने वहां पढ़ी है कि अपनी ड्रीम लिस्ट निकालो, पढ़ो, ताकि वो सबकॉन्शियस में इम्प्रेस हो जाए, और जब वहां इम्प्रेस हो जाती है तो वो ऑब्वियसली आपकी हकीकत बन जाती है ना। वो 4D रियलिटी से 3D रियलिटी में कन्वर्ट, 4D का मतलब होता है एनर्जी लेवल पे, तो अभी एनर्जी लेवल पे है वो, लेकिन उसको हकीकत में कन्वर्ट होना है तो इसको बोलते हैं हम 4D रियलिटी 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो गई है। 3D का मतलब होता है हकीकत आ गई है, या इसको ये भी बोलते हैं पैरेलल वर्ल्ड से वो हम आपके करंट वर्ल्ड में आ गई है। अब पैरेलल वर्ल्ड मतलब वो एनर्जी के रूप में थी अभी तक, है ना, डिजायर के रूप में, सोच के रूप में, अब वो सोच आपकी आंखों के सामने हो जाती है। इस तरह के थॉट देने से तो हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट। Good हाँ जी morning, ज्योति। ma'am. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल Psychology, क्रिस्टल क्लियर आवाज आ रही है अब आपकी। psychologists and psychiatrists point out that when thoughts are conveyed to your subconscious mind, impressions are made in the brain cells. As soon as your subconscious accepts any idea, it proceeds to put it into effect immediately. It works by association of ideas and uses every bit of knowledge that you have gathered in your lifetime to bring about its purpose. It draws on the infinite power, energy, and wisdom within you. It lines up all the laws of nature to get its way. Sometimes it seems to bring about an immediate solution to your difficulties, but at other times it may take days, weeks, or longer. Its ways are past finding out. हाँ, जो भी चीज आप सोचते हो, अगर आप उसको रिपीटेशन के साथ पढ़ते हो तो वो पूरी पास्ट की भी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो चीज आती है। जैसे कई बार देखा है ना, आपने कोई डिजायर सोचा, वो बहुत जल्दी पूरा नहीं होता, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज कुछ कुछ रोड़े अटके हुए हैं रास्ते में जिनको हटने की जरूरत है, और वो आपकी गलती नहीं है, वो आपने नहीं किया है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स ने किया है 3 जन्म पहले। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कुछ रोड, जैसे हर्डल रेस होती है ना, आप दौड़ते हो, फिर हर्डल आता है, फिर उसको ऊपर से क्रॉस करते हो वो हर्डल की तरह, तो कुछ कुछ हर्डल्स आपके रास्ते में पहले से प्री डेस्टिन्ड थे, है ना। समथिंग जो आपके किसी पूर्वज ने किया था, आपको नहीं पता है उसके बारे में, वो आपकी एक्ट ही नहीं थी, लेकिन आपके सिस्टम में, आपके डीएनए में, आपके सबकॉन्शियस में उसकी मेमोरी डली हुई है, क्योंकि सबकॉन्शियस में आप अपने मदर और अपने फादर के साथ के पिछले 7 जन्मों का डेटा कैरी करते हो। तो जरूरी नहीं है कि वो आप ही ने किया था, वो पीछे से कहीं से आ रहा है, लेकिन पूरी कैपेसिटी है, पूरी क्षमता के साथ आप उसको इसी जन्म में और इसी वक्त इवेड कर सकते हो, हटा सकते हो अपनी जिंदगी से, है ना। इट रियली डजेंट मैटर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये बोलना इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास टूल है, आपके पास पावर है, आप इतने लकी हो कि आपको ये किताब आपकी जिंदगी में आई है, और इतनी सारी किताबें जो हमने पहले पढ़ी हैं, इसका मतलब है आपके पास वो टूल है जिसको यूज करके आप ये वाली चीज जो है, जो पिछले जन्मों से जिसने भी की है, वो आप हटा सकते हो अपनी जिंदगी से, अपनी एनर्जी केंद्रित करके उस चीज की तरफ जो आपको चाहिए, जैसे हैप्पीनेस, परफेक्ट हेल्थ, पीस, लव, हार्मनी, टुगेदरनेस, सक्सेस, वेल्थ, ब्यूटीफुल होम, प्रॉपर्टीज, वॉट एवर, गुडविल, ये चीज बोल बोल के, है ना। तो जो सारी पुरानी चीजें होती हैं आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से
इट इज लाइक जो पुरानी सारी जो डेटा डला हुआ है हमारे अवचेतन मन में, जिनके कारण आपको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब पावर नाउ, आपने जो अभी की जो बत्ती जलाई है ना, जैसे सूरज जब आते हैं, सूर्य देवता है ना, आकाश में जब दिखते हैं, तो आप देखते हो ना थोड़े टाइम के बाद पूरे ड्यू ड्रॉप्स जो होते हैं वो चले जाते हैं। ओस जो गिरी हुई होती है, ओस सुबह के टाइम गिरती है, तो सारे ड्यू ड्रॉप्स हैं छोटे, के बाद सूरज के आने के बाद आपको दिखेंगे नहीं वो, क्योंकि सूरज की रोशनी, चमक और गर्माहट के कारण वो चले जाते हैं। उसी तरीके से पावर नाउ में है। अगर आप अभी अपनी फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखते हो और अपने सपनों के बारे में सोचते हो, तो आपका दिमाग वैसे ही सेंटर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है फ्यूचर प्रेजेंस में, और आप हाई एनर्जी, आपने एलिवेट कर लिया अपने आप को एक हाई एनर्जी में। और जब आपने अपने आप को एक हाई एनर्जी में एलिवेट कर लिया, यानी कि आपने अपने आप को उठा लिया है, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड और लव की एनर्जी में हो और फ्यूचर प्रेजेंस में हो, पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो आप देखोगे दैट अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में जो इतनी पुरानी चीजें भरी हुई थी, जिसके कारण आपको अभी तक जिंदगी में कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो सारे उस सूरज के उगने के कारण सब ठहर जाते हैं, चले जाते हैं आपकी जिंदगी से धीरे धीरे। तो वो जिंदगी से जाने में कभी कभी टाइम लगता है ना, टाइम लगता है, एज इन 6 महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल लगे। जैसे अगर आपने जो इम्पॉसिबल, आपका नामुमकिन सा आपको कोई डिजायर था, आपने वो अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है, या आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो जो रास्ते में कमियां हैं वो सब हटेंगी, रास्ते से सारा कचरा साइड में होगा, और वो बिल्कुल आपके लिए रास्ता साफ होगा। तो रास्ता साफ होने में कभी कभी टाइम लगता है, क्योंकि पता नहीं ना कितनी क्रॉनिक पुरानी जड़ रूपी यादें सबकॉन्शियस में, पता तो नहीं होता हमको, लेकिन वो लगातार आपके अच्छे शब्द यूज करने से, आपके अच्छे वाइब्रेशन में रहने से पावर नाउ में ही होती है, पावर पास्ट में नहीं है। पास्ट को आप पूरी तरह से इरेज कर सकते हो, हटा सकते हो, है ना। नाउ वाली पावर के कारण आप अपना फ्यूचर क्रिएट करते हो, यानी कि आप अपना भविष्य क्रिएट करते हो, और अपना जो पास्ट है, गुजरा हुआ कल है, वो अपने आप वहां पे जो डेटा आपकी मेमोरी चिप में डला हुआ है, वो धीरे धीरे जाता 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 कम 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 होता जाएगा। एंड देन यू विल सी, यहाँ पे हमने जैसे एग्जाम्पल में पढ़ा था डॉक्टर जोसेफ मर्फी के, कि उस फीमेल को अपने लिए पार्टनर चाहिए था, 75 ईयर ओल्ड, उनको थोड़ा सॉलिट्यूड लगता था कि मैं अकेली हूं, और बच्चे सेटल हो गए, उनके भी बच्चे हो गए, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है ना, तो अब मुझे एक पार्टनर की जरूरत है। तो उन्होंने बस ये प्रे किया, और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ऐसा पार्टनर चाहिए, आई गिव थैंक्स, और उन्होंने फील किया कि उनको पार्टनर मिल चुका है। और फिर वो 2 हफ्ते लगे उनको, 2 हफ्ते में उनको मिल गया, है ना। वो जेंटलमैन मिले, जो अपने ड्रग स्टोर पे गई थी, फार्मेसी के पास, फार्मेसी के ओनर थे, वो वहां पे आए हुए थे, दोनों में प्यार हो गया, शादी भी हो गई, और यूरोप हनीमून के लिए भी चले गए। बताओ जरा, 2 हफ्ते लगे, पता नहीं कितने जन्मों की पास मेमोरी होगी, लेकिन रेपिटेशन के कारण, है ना। सो इसीलिए इस तरह से कभी कभी 1 हफ्ते में हो जाता है, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। लैक का अभी तक हुआ क्यों नहीं, ये भी मेरे साथ गलत हो रहा है, वो भी गलत हो रहा है, फिर कैसे होगा, आपकी कोई प्रेयर आंसर नहीं होगी अगर आप ये सोचोगे। मैं आपको क्यों करवाती हूँ थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू, क्योंकि जब तक करंट पैसे के लिए जो आपके पास है आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे, बिकॉज जब मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ तो मुझे ये पता लग जाता है कि जो अभी है उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड नहीं है, अभी आपको कमी लगती है, तो इसलिए आप क्रिएट करना चाहते हो कमी। आप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमी के कारण, लैक के कारण अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कैसे कर पाओगे। करंट में लैक है, इसलिए मुझे और ज्यादा चाहिए, नहीं, ये ऐसे नहीं होते सपने पूरे। आपको करंट में you have to be at peace with it, you have to be at peace with where you are right now, अभी जो है उसके साथ जब तक आप उसको दिल से शुक्राना नहीं करोगे, तब तक आपका और ज्यादा बरकत और प्रोस्पेरिटी का रास्ता नहीं खुलता है। तभी मैं अभी ये वाला करवाती हूँ, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव, अभी अभी जो मेरे पास जितना भी पैसा है, मैं उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ या दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर द मनी। मैं ये तो नहीं बोलती थैंक यू फॉर द मनी कमिंग टू मी,
क्योंकि आपने पैसे को थैंक यू बोला, वो एनर्जी आपके पास इतना पैसा लेके आएगी भर भर के, है ना। इस तरीके से इस तरीके से करना होता है। आई गो फ्री, आप रोज सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो दैट आई गो फ्री। फ्री का मतलब है मेरे पास फ्रीडम है। फ्रीडम क्या, चूज करने की, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कुछ भी। मैं जो काम मेरी मर्जी मैं कर लेता हूँ, है ना। जो काम मेरी मर्जी से, वट एवर आई वॉन्ट टू डू आई डू इट। मेरे पास इतनी फ्रीडम, आई ग्रो फ्री टू हैव प्लेंटी। मतलब मैं सारे बंधन से मुक्त होके आगे की तरफ बढ़ गई हूँ, और प्लेंटी की तरफ। और मैंने अपना जो बर्डन लैग जो भी था वो कास करके पीछे छोड़ दिया, है ना। वो सारा पीछे रह गया और मैं आगे बढ़ गई हूँ जिंदगी में, फ्रीडम के साथ में, टू हैव प्लेंटी। अब प्लेंटी को हमने डिफाइन नहीं किया उसमें, क्योंकि फ्लोरेंस कोवेल्शन बड़ी इंटेलिजेंट इंसान है, उन्होंने डिफाइन नहीं किया। बिकॉज प्लेंटी का वर्ड की एनर्जी अगर आपके सबकॉन्शियस दिमाग में चली गई और ये वहां जाके डिपॉजिट हो गई, तो आपको प्लेंटी ऑफ लव, प्लेंटी ऑफ मनी, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, प्लेंटी ऑफ रोबस्ट हेल्थ, सब कुछ मिलेगा, प्लेंटी में मिलेगा। प्लेंटी मतलब खूब, भरपूर, भर भर के, ये सब मिलेगा। प्लेंटी का मतलब यही होता है, भर भर के, है ना। तो इसमें कोई डिफाइन भी नहीं किया, बस ये एफर्मेशन कह दी कि देखो जो लैक वैक है, जो वरी है, वो मैंने पीछे छोड़ दिए, और मैं, और वो अक्नॉलेज करना भी जरूरी होता है। हम मास्टरमाइंड ग्लोबल में यही सिखाते हैं बहुत अच्छे से कि अक्नॉलेज करो अपनी लिमिटेशंस को, है ना। ये नहीं होता कि मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है, बट आप अपने आप को बोलो हाँ ये सिचुएशन है, बट क्या मुझे इस एनर्जी में रहना है, नहीं रहना, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी, है ना। मुझे उस एनर्जी में नहीं रहना है, तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो। एनर्जी को आप किल नहीं कर सकते। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कल मुझे किसी ने वो लिखा था सैन फ्रांसिस्को से कि आप ये गलत शब्द क्यों यूज करते हो, काज द बर्डन, लैक के वाले, है ना। तो यही उनको मैंने रिप्लाई तो कर दिया था डिटेल में, क्योंकि हम ट्रैवल पे थे उस टाइम, डिटेल में नहीं बता पाई थी, तो उसका भी ये जवाब है। एनर्जी यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। अगर आपको कोई नेगेटिव एनर्जी है आपके जहन में, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट आपको अक्नॉलेज करके, एक्सेप्ट करके, कबूल करो, फिर उसको आप ट्रांसफॉर्म करो। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप ये बोल रहे हो मैंने, मुझे सोचना ही नहीं उसके बारे में, आई कास्ट द बर्डन, क्या क्यों बर्डन का वर्ड मैं यूज करूं, आई कास्ट द बर्डन ऑफ लैक टू द गॉड विद इन आई, एंड आई गो फ्री टू हैव प्लेंटी। तो मैं ये शाम को शालिनी और चारू से भी बात कर रही थी जब हम जा रहे थे, मैंने कहा डॉक्टर जो डिस्पेंसर एक वॉकिंग मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको एक जगह खड़े होना पड़ता है ना। जो वो जिस तरह से कराते हैं, आप यहाँ पे खड़े हुए हो और आप सोचो कि मेरी जिंदगी में क्या क्या वो चीजें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो आपको नेगेटिव तो सोचना पड़ेगा ना। वो आपको मेडिटेशन में कराते हैं, सोचो, ये पूरी एनर्जी अपने अंदर लो कि क्या नेगेटिव एनर्जी है, दैट मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, अच्छा और क्या, मेरे पास ना इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर लूं, अच्छा और क्या नेगेटिव एनर्जी है, मेरे रिश्तों में बहुत ज्यादा गड़बड़ रहती है, ये है ना। फिर वो कहते हैं कि ये आपका ओल्ड सेल्फ है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि ये आप ओल्ड सेल्फ में खड़े हुए हो, और ये सारी आपकी चीजें हैं यहाँ पे। अब आप इनको, जहां पे आप खड़े हो, आंख बंद करो और हाथ को ऐसे, है ना, फैला के, थोड़ा सा हाथ दोनों साइड पे फैला के, वो बोलते हैं ये आपकी करंट रियलिटी है। लेकिन इस करंट रियलिटी को हमने कबूल किया, एक्सेप्ट किया, हाँ है ये मेरी, है ना। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो तो अच्छे से सोचवाते हैं आपको, दैट थिंक मोर, थिंक मोर, थिंक मोर। फिर आप सारी चीजें जो कमियां हैं वो आप बहुत अच्छे से सोचते हो। अब वो कहते हैं ऐसे हाथ चौड़ा करके, अब आप मन, आंख बंद करो और आप सोचो कि जो आपका ओल्ड सेल्फ है, आप उसको पीछे छोड़ के आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और जो आगे जा रहा है वो आपका न्यू सेल्फ है, आपका फ्यूचर सेल्फ है, जिसमें क्या है, जिसमें वो सब लैक नहीं है, जिसमें वो कमी नहीं है, जिसमें वो पैसे की कमी नहीं है, जिसमें रिश्तों की खटास नहीं है, जिसमें ये नहीं है। और आगे एक विनर एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ो, और वॉक जब आप कर रहे हो तो आपका न्यू सेल्फ आगे वॉक कर रहा है उस फ्यूचर की तरफ जो आप क्रिएट करना चाहते हो। तो हमने क्या किया, उस एनर्जी को भी एक्नॉलेज किया, फिर ट्रांसफॉर्म किया, और फिर उसको बॉडी के मूवमेंट के साथ सम्मिलित कर दिया, और आप आगे की तरफ बढ़ गए, है ना। तो इसीलिए कभी भी काटो मत, काट नहीं सकते एनर्जी को। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये फिजिक्स की लॉ है। ओके, सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, सजेशन,
कि आप ये ऐसे, मेरे अंदर बहुत ज्यादा मेंटर डिसाइपल की चीज है। मुझे बिल्कुल मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता था, एक जिम वाली इंसान, भागा दौड़ी ये सब। तो जब मेरे गुरु ने, डॉक्टर बिश्नोई ने मुझे बोला कि दीप्ति अगर आप 15 मिनट भी नहीं करते हो ना, फिर आपका योग शास्त्र पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने अंदर, आप चेतन मन से, अपने दिल से, अपने जहन से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। तो मेरी बातें आपको सुपरफिशियल लेवल पे समझ में आएंगी, ऊपर ऊपर से। तो मैं बिल्कुल नहीं करता था, सिर्फ इसलिए करती थी क्योंकि उन्होंने बोला था। मैंने कभी क्यों नहीं कहा है ना। तो यही चीज मैंने उस चीज का जवाब आपको दिया था कि फ्लोरेंस कॉबलशिन ने ये लिखा है, आई कास्ट द बर्डन ऑफ लैक, और हमको 100 बार लिखने को बोला था। अगर मैंने उनको मेंटोर माना है ना, मैं लोगों में गलतियां नहीं निकाल सकती, वो भी जिन्होंने इतनी किताब लिख के इतने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। तो फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि उन्होंने ये बोला है तो मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगी। मुझे बहुत आराम से करते हैं हम कि हाँ ठीक है ये हुआ, तभी तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा ना, तभी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर मैंने कुछ बोला है, चुपचाप कर लेना चाहिए, है ना। आप देखोगे अपने पुराने शास्त्रों में, जो अर्जुन जी थे, बड़े ज्ञानी इंसान, कृष्ण जी उनके गुरु थे। तो अर्जुन जो थे, तो कुछ भी बोलते थे, जब चक्रव्यूह की बात करते थे, कृष्ण जी बोलते थे उनको कि अर्जुन, वो थे बड़े मतलब मेंटो को मानते थे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, है ना। अर्जुन कृष्ण जी को बहुत मानते थे, कोई। तो अगर कृष्ण जी बोलते थे ऐसे, तो हर चीज बोलते थे, क्यों ऐसे कैसे, अच्छा आप ऐसे कर लो, क्यों, मैं तो वॉर में जाके लड़ना नहीं चाहता, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, तो फिर मैं क्यों जाऊं महाभारत में। तो इस तरह से, है ना। तो फिर कृष्ण जी समझाते थे कि ये धर्म युद्ध है, ये इंसानों का युद्ध नहीं है। तो इस तरह से, तो हर चीज में उनका आता था क्यों, वाई, वाई शुड आई डू, हर चीज में। अर्जुन जी के मंदिर नहीं है ना आज की तारीख में, नहीं है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सुपर ह्यूमन, सुपर ह्यूमन तो थे वो, इस तो कोई डाउट ही नहीं है। तो उनके मंदिर नहीं है, मंदिर किसके हैं, हनुमान जी के हैं। क्योंकि राम जी बोलते थे कि ऐसा ऐसा हो गया है, उन्होंने आज तक क्यों नहीं बोला अपने गुरु को, है ना। लोग पूछते हैं हनुमान जी को, आज उनके मंदिर है इधर उधर, सुबह सुबह जय सिया राम बोलते हैं तो हनुमान जी आते हैं अपने मेंटोर का नाम सुन के। ठीक है, जब ये रिलेशनशिप हो जाएगी आपकी अपने गुरु के साथ में, तो आपकी जिंदगी में आपको पैसा, इज्जत, शोहरत, हेल्थ समाये नहीं समा पाओगे। तो ये होना बहुत जरूरी है। मैं इतने टाइम से आपको समझा रही हूं क्यों नहीं करना है। आपको लिखना है, 101 बार बोला है, चुपचाप जाके आप कर लिया करो, है ना। बोला है ना फ्लोरेंस कॉवलशिन ने, ये 100 टाइम्स लिख लो। अच्छा आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, इसमें से एफर्मेशन में रहो 100 लिख लो बस, ठीक है। तब जाके जिंदगी आगे बढ़ पाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं अपना दिमाग बहुत कम यूज करती हूँ, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव गुरु लाइक डॉक्टर बिश्नोई, टोनी रॉबिन्स, नित्य शांति, जिनको मैंने फॉलो किया है, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है। और अब ये सारी किताबें, ऐसी थोड़ी हम कोई भी किताब आपके सामने, ये सारी बहुत बड़ी बड़ी किताबें, ये सब एनलाइटेंड लोग थे जिन्होंने अपना फ्यूचर, अपना पिछला जन्म, आगे का जन्म सब प्रेडिक्ट कर लिया था। वो क्या हमको गलत सिखाएंगे, नहीं सिखाएंगे ना। तो ऐसे क्यों नहीं करना है हमको, हम हनुमान जी बनते हैं, है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अर्जुन जी। सो इस तरह से तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। और ये इसमें लिखा हुआ है ना जी, हम थोड़ा सा आगे अब चलते हैं। हम्म। Conscious and subconscious terms differentiated. You must remember that these are not two minds. They are merely two spheres of activity within one mind. Your conscious mind is the reasoning mind. It is that phase of mind which chooses. For example, you choose your books, your home, and your partner in life. You make all your decisions with your conscious mind. On the other hand, without any conscious choice on your part, your heart is kept functioning automatically, and the process of digestion, circulation, and breathing are carried on by your subconscious mind through processes independent of your conscious control. Your subconscious mind accepts what is impressed upon it or what you consciously believe.
It does not reason things out like your conscious mind, and it does not argue with your controversially. Your subconscious mind is like the soil, which accepts any kind of seed, good or bad. Your thoughts are active and might be likened, likened Like into likened unto seeds. Negative, destructive thoughts continue to work negatively in your subconscious mind and in due time will come forth into outer experience which corresponds with them. बस Remember, ज्योति इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। thank you so much, ma'am. अब मुझे अभी तो मैंने चारू से और शालिनी से पूछा था कि सेकंड बुक कौन पढ़ रहा है, उन्होंने बोला ज्योति, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम पढ़ रहे हो, तो आप पढ़ा करो और ज्यादा, Thank you, और ma'am. अपना नाम भरा करो रीडिंग रोस्टर में। वीकेंड पे तो पढ़ ही सकते हो ना। I do it every month, so one अच्छा, slot बात each तो for कर each सकते book. हो। Yeah. All right. Thank you so much for reading so beautifully. God bless you. Thank you. सो इसमें कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का डिफरेंस लिखा हुआ है। कॉन्शियस माइंड होता है, रैशनल माइंड है, ये सही है, सुबह हो गई है, उठ जाओ, 9 बजे सब नाश्ता करते हैं, नाश्ता बना लो, अच्छा अब वहां पे जाना है, वहां पे मेट्रो स्टेशन है, वहां पे बस है, वहां पे ये है, वहां पे सी है, वहां पे ऐसा है, इतनी बज गए हैं, इतने बजे डिनर का टाइम होता है, ये सब कॉन्शियस माइंड, रैशनल, रैशनैलिटी, एनालिसिस, ये सही है, ये गलत है, वही वो वाला होता है ना। सबकॉन्शियस माइंड होता है क्रिएशन, इसमें लिखा हुआ है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट, ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेता है जो भी आप इम्प्रेस करोगे और जो आप कॉन्शियसली बिलीव करते हो, है ना। तो ये हमको सरेंडर और ट्रस्ट लाना बहुत जरूरी होता है। दैट इज व्हाट इट इज, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल नहीं होता। उसको आप कमांड दे रहे हो दैट आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। धीरे धीरे आप अपनी पर्सनालिटी देखना 21 दिन के बाद, वही इंसान जो पूरे टाइम अंदर कॉन्फ्लिक्ट में रहता था। बहुत लोग कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, भागा दौड़ी, ये इसके लिए टाइम नहीं, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और एक हम जैसे लोग हैं, है ना। मतलब लिटरली 24 घंटे में 3 दिन का काम कर लेते हैं, उसके बाद भी बेड में चले जाते हैं शाम को 8 बजे। सो ईज आ जाता है ना जिंदगी में। सो दैट इज वॉट आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ। जिंदगी में शांति भरी हुई है, मेरे एक एक जहन में शांति है, इस तरह आपको बोलना होगा। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड। और आप रिपीट करो, बार बार रिपीट करने की वजह से आप देखोगे आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। और जैसे हम बोलते हैं एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए सब हो जाता है, सब आराम से, बार बार रिपीट करके एवरी आई नो एवरीथिंग। और फिर जब भी कोई चीज आती है, इट वर्क्स आउट, एंड देन एक्नॉलेज एंड टेल योर सेल्फ दैट यस सी एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट। देखो हो रहा है ना, हो रहा है। ये भी हो गया आज, कितनी आसानी से हो गया, हमने तो सोचा भी नहीं था। दैट वे बड़ी आराम से हो गया। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट। फिर कुछ कहीं गए, वहां पे 1 सेकेंड में आपने बोला, उसके पहले ही किसी ने वो काम कर दिया, वो चीज ला के दे दी। फिर से आप अपने आप को बोलोगे, देखो एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट, आई रिपीट दिस, नो दिस इज बिकमिंग माई बीइंग। आपका बीइंग वो बनने लग जाता है धीरे धीरे। तो इसलिए ये लिखा हुआ है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, एक मिट्टी की तरह है जिसमें जो आप सीड डालते हो, है ना, गुड या बैड, ये भी लिखा हुआ है इसमें, गुड या बैड सीड डालते हो, वो फ्रूट मतलब उसका फ्रूट बन जाता है। बैड डालोगे लगातार बार बार बोल के, अरे मैं तो बहुत दुख रहा है, यहाँ पे बड़ा दुख रहा है, बड़ा मुश्किल है, कोई कहता है आप मेरे घर आना, अरे कहाँ, मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती, मैं आपके घर कैसे आऊंगी, अच्छा हम वहां पे चलते हैं, अरे कहाँ, मेरी हेल्थ का ही इतना चैलेंज है, मैं कैसे जाऊंगी, अच्छा वहां, अरे कहाँ, मुझे ऑफिस से छुट्टी थोड़ी मिलती है कि मैं वहां पे आऊं। ये आपकी एफर्मेशन होती है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी, है ना। आप इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट बोलो और फिर उसको फील करो और थैंक्स दो उस चीज के लिए कि मेरा ऑफिस का मैं सारा काम बहुत कंफर्टेबली कर लेती हूँ, और मुझे ऑफिस का काम भी करती हूँ, और साथ में मुझे वो ब्रेक भी मिल जाता है कि मैं अपनी सारी पर्सनल चीजों को बहुत अच्छे से कर पाऊं। आप इस तरह जब सोचोगे तो ये भी पूरा हो जाएगा, है ना। ये सारे हमारी सोच का नतीजा होता है, जो हम बोलते हैं कि मेरी लाइफ बहुत व्यस्त है, इतना है, वो है।
तो बहुत ऐसे होता है कुछ, तो मुझे घबराहट होने लग जाती है जब मैं इतनी नॉइस किसी की जिंदगी में देखती हूँ, ये भी वो बेफला ढिमका, थकान, टूटे पड़े हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उठा नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे भी तो होता है ना। तो देख के ही घबराहट इसलिए करना, आई एम एट पीस विद माई सेल्फ एंड विद द होल वर्ल्ड, माई लाइफ इज वेरी इजी, काम, रिलैक्स्ड एंड सुपर सक्सेसफुल। तो इजी काम रिलैक्स लाइफ है, और उसके बाद आप दुनिया के सबसे सफल इंसान हो, और आपको क्या चाहिए होता है ना। तो जो चाहिए, गुड या बैड, ये सारे एफर्मेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं कि मुझे वहां दर्द हो रहा है, मुझे ये है, मुझे वो, ये एफर्मेशन मतलब बार बार बोल बोल के। चार लोगों ने पूछा आप हमारे घर आओ, वहां पे जाओ, ये करो, नहीं जी मेरी तबीयत ही कहाँ रहती है, माई हेल्थ इज लाइक दैट, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं, मैं कैसे आऊं। यूनिवर्स कहता है तथास्तु। अब आपको और वो सिचुएशन आएंगी और हेल्थ और बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने सोचा था। अवचेतन मन को लॉजिक नहीं पता है कि नहीं नहीं, अच्छी हेल्थ देनी है इसको, बुरी नहीं देनी है, लेकिन वो पर्सन तो बुरा बुरा ही अफर्म करता जा रहा है ना। तो अवचेतन मन के पास लॉजिक नहीं होता, गुड या बैड जो सीड आपने डाला है वो उसको ले लेता है। ठीक है, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।